प्रकृति और इंसान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वास्तव में हम सभी बाकी प्राणियों की तरह ही प्रकृति का ही एक हिस्सा है। आज भले ही हमने हमारी चारों ओर विकास और तकनीक की दीवारें बना ली हैं, लेकिन हम सभी कहीं ना कहीं प्रकृति की खोज में रहते हैं। और जैसे ही फुर्सत मिलती है हम निकल पड़ते हैं इन पहाड़ों की ओर। मैंने ना आज तक बहुत से पहाड़ देखे हैं जो हमें स्वर्ग का एहसास दिलाते हैं, लेकिन इस जगह पर आकर मुझे लगा कि क्या सच में यही स्वर्ग है। तो ऐसे ही स्वर्ग का एहसास दिलाने वाली इस जगह का नाम है कालू वाटरफॉल, जो महाराष्ट्र की शान है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं मेरी नज़र से कालू वाटरफॉल। तो गाइस अभी बारिश हो रही है मुंबई में, और वो भी हैवी वाली। और हम लोग जो अभी लैंड हुए हैं 8 o'clock, और अभी तक हमने होटल बुक नहीं किए, तो होप फॉर द बेस्ट। और हम लोग होटल बुक करेंगे पहले तो, और ब्रेकफास्ट करेंगे। तो मेरे पीछे आप देख रहे हो इतनी बारिश हो रही है मुंबई में। गाइस अभी बारिश इतनी हो रही है, लोग वेट कर रहे हैं, और बस स्टॉप में से भी ऊपर से भी पानी गिर रहा है, और जिसके पास अम्ब्रेला है वो ही बचे हुए हैं, और हमारी तरह रेनकोट पहने हुए लोग, वरना आप देख सकते हो ऊपर भी पानी गिर रहा है। हमारी बस यहाँ पे आने वाली है, हनुमान मंदिर रोड बस स्टॉप। 25 मिनट्स लेट है गाइस, पहले ही दिन। तो हमारे सफ़र की शुरुआत होती है मुंबई से, जहाँ से हमने एक ट्रैकिंग कंपनी को बुक किया था, जो लोग एवरी वीकेंड सबको मानसून ट्रैकिंग के लिए ले जाते हैं। तो रात को 11:30 के आसपास उन्होंने हमको पिकअप किया था। मालसेज घाट के लिए हम रवाना हुए थे, और बेस विलेज हम पहुँच गए थे सुबह के 5 बजे। और वैसे भी सेफ बस ही रहती है, अगर आप प्राइवेट कार लेके आते हो तो बहुत ही दिक्कत रहता है। तो सबके साथ में सोलो ट्रैवलर हो तो थोड़ा सेफ भी रहता है। तो यस, हर हर महादेव। लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। तो सुबह के 5 बजे हम लोग पहुंच गए थे बेस विलेज, जहां पर हमने एक जगह पे ब्रेकफास्ट किया था, और हमने हमारी ज़रूरत का सामान ले लिया, जैसे कि रेड बुल, चॉकलेट्स, बिस्किट्स वगैरह, क्योंकि आपको 7 किलोमीटर का टफेस्ट ट्रैक करना है टूवर्ड्स कालू वाटरफॉल। तो गाइस मुंबई से मालसेज घाट यानी कि ये कालू वाटरफॉल की दूरी 130 किलोमीटर के आसपास की है, और आप ग्रुप में अगर जा रहे हो तो गाइस बहुत ही कॉन्फिडेंटली आप ट्रैकिंग कर पाते हो। आई एम डैम श्योर फॉर दैट। हम लोग हैं टोकवाड़े विलेज में, और वहाँ से जाना है कालू वाटरफॉल। तो चलिए फटाफट से जाते हैं। ओनली 27 किलोमीटर दूर है ना, ओनली 27 किलोमीटर दूर। वो बहुत सारे लोग हैं गाइस, इतने सारे लोग हमारे साथ आएंगे, तो पता नहीं कैसे अकेले को शूट करने का भी टाइम मिले तो अच्छी बात है। चलिए देखते हैं। तो फाइनली सुबह हो चुकी थी, और सुबह में जो नज़ारा मैंने देखा बाहर गाइस, क्या बताऊँ, इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। लश ग्रीन वैलीज, और एक छोटा सा गांव वहाँ से हम गुज़र रहे थे, जिसका नाम था खिरेश्वर गांव, यानी कि खिरेश्वर विलेज, जहाँ से आप कालू वाटरफॉल के लिए ट्रैकिंग स्टार्ट करते हो। जो 7 किलोमीटर के आसपास ट्रैकिंग आपको करनी है, जंगल में जाके आपको जो ट्रैकिंग करना है वो यहाँ से ही गाइस स्टार्ट होता है। लेकिन ये विलेज गाइस मैं बताऊँ आपको, इतना प्यारा लग रहा था। तो कालू वाटरफॉल के बारे में बता दूं तो ये ट्रैक महाराष्ट्र के सबसे मुश्किल और ख़तरनाक मानसून ट्रैक में से एक है। ये जगह जितनी ब्यूटीफुल दिख रही है, उसके रास्ते उतने ही खतरनाक हैं।
तो हम तो यहाँ जनरली ट्रैकिंग के लिए आए थे और कैंपिंग करने के लिए, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इस जगह पर ट्रैकिंग करने के लिए आपको प्रॉपर ट्रैकिंग शूज़ चाहिए। और ट्रैकिंग की शुरुआत में ही हमें हमारे गाइड ने पहले से ही बता दिया था कि यहाँ बहुत से ट्रेजिक इंसिडेंट हो रहे हैं, तो कोई भी कुछ भी एक्स्ट्रा करने की कोशिश नहीं करेगा। तो हमारे ट्रैकिंग की शुरुआत हमने की तो हमने 2 बार रिवर क्रॉसिंग की, लेकिन इसके दौरान गाइस फिसलन की वजह से मैं खुद 2 से 3 बार गिर गई। और गाइस सच में बता रही हूँ ये बहुत ही डेंजरस है और पानी के फ्लो में आप जल्दी खड़े भी नहीं हो पाते हो अगर कोई और आपको पकड़ने वाला ना हो तो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर गोइंग टू सच अ प्लेस। मैं देख के बहुत ही हैरान थी कि वहाँ पे इतना टफेस्ट ट्रैकिंग जोन होने के बाद भी वहाँ पे इतने सारे लोग थे। और सच में बताऊँ हमारे गाइड के पास ही 40 लोग थे, वैसे ही बसेस भर भर के लोग आए हुए थे क्योंकि वीकेंड था। तो ये थोड़ा हमारा डिसएडवांटेज हो गया कि हमने वीकेंड को चूज़ किया। तो आप ये गलती मत करना, आप वीक डेज में ही आना। और गाइस इस ट्रैकिंग के बारे में आपको बता दूं कि बहुत ही मुश्किल ट्रैक है और यहाँ पर लोग जीप लाइनिंग वगैरह कर रहे थे जो कि बहुत ही रिस्की है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किसी के भी ऊपर आपकी लाइफ का आप इतना ट्रस्ट मत करो कि आप खुद इतने डिपेंडेबल हो जाओ कि आपको इतना भी नहीं पता चल रहा है कि ये हैवी रेन हो रहा है, इतना पानी का फ्लो चल रहा है और आप ये जीप लाइनिंग वगैरह के मज़े ले रहे हो, तो ये बहुत ही गलत बात है। और गाइस कुछ ऐसा हुआ जो हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें इतनी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। हम इस ट्रैकिंग के लिए 13 जुलाई के आसपास आए थे, लेकिन कुछ ऐसा अचानक से हुआ कि हमने बिल्कुल भी सोचा नहीं था। जब हमने ट्रैकिंग शुरू की तभी से सुबह से ही हैवी रेन चालू हो गई थी, जिसकी वजह से पानी का फ्लो बढ़ता जा रहा था। और गाइस अगर इतने सारे लोग साथ में आ रहे हैं तो आने जाने के रास्ते एक ही है, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आपको बाहर निकलने की। अगर कुछ सडनली कोई वाटर फ्लो बढ़ गया या पानी ज़्यादा हो गया तो आप कैसे निकलोगे, क्योंकि आगे का पथ ही बिजी है। तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है। और गाइस धीरे धीरे मुझे भी डर लगने लगा जब गाइड ने हमें ये गाइडेंस दी कि अगर कोई बाई चांस गिर जाता है पानी में तो कोई दूसरा उसको बचाने के लिए पानी में नहीं गिरेगा अगर उसको तैरना नहीं आता है तो, क्योंकि वो भी ये ट्रैजिक इंसिडेंट का हिस्सा बन सकते हैं। और हमें पता चला कि हैदराबाद से कोई 4 लड़के आए थे थोड़े दिन पहले ही जब हम गए थे, और वहाँ से एक लड़का स्लिप करके गिर गया पानी में, जिससे उसको रॉक सिर पे लगने से इंजरी हो गई, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाया। और 7 दिन के बाद उसकी बॉडी बरामद हुई, जो हमें बहुत ही मतलब ये इंसिडेंट का सुन के हमको बहुत ही डर लग गया। और गाइस जब आप ऐसी जगहों पर आते हो जहाँ पे आप बिल्कुल अनजान हो यहाँ के पानी से, यहाँ के मतलब लोकल रास्तों से, तो ऐसी जगह पर ट्रैकिंग करने से पहले आप सोच लीजिए कि आपको इमरजेंसी हेल्प चाहिए, तो उसके लिए आप ग्रुप या किसी ट्रैकिंग कंपनी का ही कांटेक्ट करके आइए, अकेले मत आइए। और अगर अकेले आ रहे हो तो आप लोगों के साथ ही रहो कि वो लोग भी आपके साथ आपको कंपनी दें। हमारी ज़िंदगी बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही कीमती है दोस्तों। हमेशा अपनी लाइफ का विचार करके और बहुत ही सोच समझ कर ही ऐसे ट्रैकिंग
को आपको करना चाहिए जहाँ पे आपकी सलामती फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप आगे जा सको ना जा सको, इट्स अप टू योर लक। लेकिन हमारा लक भी आप बोल सकते हो कि हमने देखा और हम जहाँ से निकल रहे थे वापस देख के वाटरफॉल को, तभी पानी का फ्लो बढ़ गया और जो लोग आ रहे थे हमने उनको भी वार्न किया कि आप आगे मत जाइए, जिसकी वजह से वो लोग भी वार्न हो गए थे। लेकिन हम कह सकते हैं कि उस दिन लक हमारे साथ था। और गाइस सडनली हमारे ट्रैकिंग के दौरान पानी का फ्लो बढ़ रहा था और हैवी रेन भी रुक नहीं रही थी, तो हमें हमारे गाइड ने बहुत ही कम वक्त दिया था कि हम वहाँ पर रुके और फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह क्लिक करें। पर हमने भी उनको अग्री किया कि अगर वो कुछ भी कह रहे हैं तो वो हमारी सेफ्टी के लिए ही कह रहे हैं। फाइनली वो रोड दिख रहा है आपको, वो पकड़ के जाना है। तो इतनी मुश्किल ट्रैक के बाद हमें हमारी मंजिल दिख रही थी जो कि हमारे एग्जैक्ट सामने थी। और बहुत सारे लोग आए थे जो वो आइकॉनिक पोज देना चाहते थे वो स्टोन पे, यानी कि वो रॉक पे खड़े रह के। तो गाइस उसके लिए भी वेटिंग था, लेकिन मैंने देखा कि पानी का फ्लो ज़्यादा बढ़ रहा था और वाटरफॉल का जो साउंड था गाइस वो बहुत ही ज़्यादा स्कैरी था मेरे लिए। पानी का फ्लो बहुत बढ़ गया है पानी का फ्लो। आप देख रहे हो सब लोग जा रहे हैं वापस रिटर्न और बोल रहे हैं कि आगे बहुत रिस्क है। आप पानी देखो, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और पानी का फ्लो बहुत बढ़ गया है, तो वापस जा रहे हैं सब लोग। बहरहाल काफ़ी मुश्किलों के बाद हमारा ट्रैक कंप्लीट हुआ और हम लोग वापस ट्रैकिंग करके नीचे आ गए हमारे बेस विलेज। पर गाइस इतनी मुसीबतों का सामना करने के बाद हमारा ट्रैक कंप्लीट करके हम लोग नीचे आए, लेकिन वो जो नज़ारा था गाइस हमने जो देखा वो इतना ब्यूटीफुल था। मेरे लिए तो ये काफ़ी इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू। फिर 12:30-1 बजे के आसपास दोपहर में हम लोग नीचे आ गए बेस विलेज, जहाँ पे कैंपिंग स्टार्ट होती है। वहाँ पर हम सब ने मैगी खाई, भुट्टा खाया, बहुत ही मज़ा किया। और फिर हमारा लंच था एक देसी विलेज में, जहाँ पर हमने आटे की रोटी की जगह जो राइस का आटा होता है उसकी रोटी खाई और सब ने इतना अच्छा देसी फूड एंजॉय किया। बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था गाइस ये मेरे लिए। गाइस सच में बता रही हूँ, रेस्टोरेंट के छोले को भी भूल जाओगे, इतना मज़ा था और इतना स्वाद था इस देसी फूड के अंदर। भले ही थोड़ा सा आपको ऐसा लगे कि पानी जैसा है, लेकिन गाइस मैं सच में बता रही हूँ उसका टेस्ट ही कुछ डिफरेंट था। और सच में बताऊँ भूख भी लगती है जब आप ऐसा कोई ट्रैकिंग करके नीचे आते हो तो हमारा एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत ही अच्छा रहा। और फिर हमारा वक्त था इन ब्यूटीफुल वादियों को अलविदा करने का। तो गाइस आप भी अगर ये एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो ये ट्रैकिंग कंपनी जिनके थ्रू हम गए थे उनका कांटेक्ट डिटेल मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो। और जाते जाते कहना चाहूँगी कि बिना दूरी तय किए हुए कहीं दूर आप नहीं पहुँच सकते। फिर मिलूँगी किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।